हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं एक पीवाईक्यू जो कि चैप्टर 5 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन बेटा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 में 1 मार्क में आया हुआ है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? इफ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, 120 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, then the angle which it makes with the positive direction of z axis is। 4 ऑप्शंस हमें गिवन है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। हमें क्या फाइंड करना है? द एंगल विच इट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस। जो लाइन है बेटा वो z एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है। ठीक है, z एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? 4 ऑप्शंस हमें गिवन है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। सपोज बेटा दिस इज द एक्स एक्सिस, ठीक है, और दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। क्लियर है? और ये क्या है? ओरिजिन। एंड लेट पी बी एनी पॉइंट इन स्पेस, ठीक है, और जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? ए बी सी। एंड जो पोजीशन वेक्टर है पी का वो क्या है? आर वेक्टर। क्लियर है? तो ये जो आर वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये बना रहा है अल्फा, और ये वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है? बीटा, और विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है? गामा। ठीक है, ये क्या है? अल्फा बीटा गामा क्या है? दीज आर द डायरेक्शंस एंगल। ठीक है, दीज आर द डायरेक्शन एंगल्स। और इन एंगल्स का हम क्या दे दें? कोसाइन। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ठीक है, और फिर इनका क्या कर दें? स्क्वायर, और इनको फिर क्या कर दें? सम। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। क्लियर है? पी क्या है? पी बी एनी पॉइंट इन स्पेस, ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है? आर। तो ये वेक्टर जो आर है, ठीक है, जो आर वेक्टर है ये क्या कर रहा है? विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। एंड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस ये बना रहा है बीटा। एंड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस क्या बना रहा है? गामा। तो अल्फा बीटा एंड गामा ये क्या है? दीज आर द डायरेक्शन एंगल्स। और इन एंगल का हम कोसाइन ले दें, ठीक है, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, और उनका फिर स्क्वायर कर दें और फिर उनको ऐड कर दें तो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। यहाँ पे बीटा हमें अल्फा की वैल्यू क्या दे दी? 30 डिग्री। ठीक है, और बीटा की वैल्यू क्या दे दी? 120 डिग्री। क्लियर है? अल्फा क्या है? अल्फा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे बेटा हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है? अल्फा इक्वल्स टू 30 डिग्री, और बीटा हमें यहाँ पे क्या गिवन है? 120 डिग्री। और हमें क्या बताना है? हमें गामा। ठीक है, गामा हम लेट कर लेते हैं कि जो गामा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है बेटा? गामा की वैल्यू हमें बतानी है। क्लियर? तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 120 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू क्या होगा? 1 के इक्वल। कॉस 30 कितना होता है बेटा? ये होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर हो गया। कॉस 120 डिग्री को बेटा हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। क्लियर है? एंड प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। √3 का स्क्वायर क्या बनेगा बेटा? 3, एंड 2 का स्क्वायर क्या आ गया? 4। ठीक है, नाउ प्लस, अब देखो बेटा 180 पे नो चेंज, तो ये क्या आएगा? कॉस 60 डिग्री, और 180 माइनस कर रहे हैं, किस में जाएंगे? 180 डिग्री माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। तो ये बनेगा माइनस कॉस 60 डिग्री, और इसका क्या है? होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। यह है 3/4 माइनस का स्क्वायर इज प्लस कॉस 60 डिग्री कितना होता है बेटा? ये होता है 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। 3/4 प्लस 1/4, 1/2 का स्क्वायर क्या बनेगा? 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। इसको बेटा फर्दर मैं सॉल्व कर रही हूँ यहाँ से। 3/4 प्लस 1/4 क्या बनेगा बेटा? 4 एलसीएम आएगा, तो 3 + 1। ठीक है, प्लस में क्या है? कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। फर्स्ट टू टर्म में क्या एलसीएम आ रहा है बेटा? 4, तो यहाँ से बचेगा 3 और यहाँ से क्या आएगा? +1। ठीक है, और प्लस में क्या है? कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू क्या आ गया? 1। तो ये बना 4/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1
एंड 4/4 क्या बनेगा बेटा 1, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 - 1 और कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा 0 के इक्वल, ठीक है। और स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड तो ये बनेगा कॉस गामा इक्वल्स टू 0 और ये बेटा 0 कितने पे होता है कॉस 90 डिग्री पे, है ना। कॉस 90 डिग्री कितना होता है 0 होता है, क्लियर। तो यहाँ से गामा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, गामा आ गया 90 डिग्री, क्लियर है। तो जो रिक्वायर्ड एंगल है, क्लियर, उसकी वैल्यू क्या आ गई है 90 डिग्री। तो बेटा लाइन जो है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस के एंगल बना रही है 90 डिग्री, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए में हमें क्या गिवन है 90 डिग्री गिवन है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।